नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपको क्लास 12th बायोलॉजी जिसका बोर्ड एग्जाम का पेपर 28 मार्च को है उसके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज की वीडियो में हम जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि आपकी बायोलॉजी की बुक में कुल 13 चैप्टर है, तो इन 13 चैप्टर से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चन है, कुछ पर्सन है वो आपको 28 मार्च को होने वाले बोर्ड एग्जाम के पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एमपी पोस्टर यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले दिनों में आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करें। पहला क्वेश्चन के अंदर है लघु बीजाणुधानी एवं गुरु बीजाणुधानी में अंतर करना है। दूसरा इसके अंदर है उन्मील तथा अनउन्मील पुष्पों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए, दोनों में अंतर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पुष्पीय पादपों में निषेचन पक्ष घटनाएं क्या होती है, कौन कौन सी घटनाएं होती है। इसके अलावा पादप भ्रूणपोष की संरचना का वर्णन कीजिए। पादप भ्रूणपोष की संरचना का वर्णन कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 नर या मादा, दोनों में से एक, नर या मादा युग्मोद्भिद को परिभाषित करते हुए इसके विकास की प्रक्रिया को नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए। तो दोनों में से एक से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। अगला है निम्न पर टिप्पणी लिखें। पहला है असंजनन, दूसरा बहुभ्रूणता, तीसरा अनिषेक बीजता और चौथा है दोहरा निषेचन। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 परागकण को परिभाषित करते हुए जल या वायु, दोनों में से एक, जल या वायु परागण को उदाहरण देकर समझाइए और परागकण लंबे समय तक सुरक्षित क्यों रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको बताना। तो पहले पेज के अंदर हमने चैप्टर 1 के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात की और आज की वीडियो में मैं केवल आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिससे काफ़ी क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके पश्चात चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है शुक्र जनन या अंड जनन, दोनों में से एक क्रिया आपको जरूर मिल सकती है। तो शुक्र जनन या अंड जनन क्रिया को समझाते हुए इसका आरेखीय निरूपण कीजिए। इसका आरेखीय निरूपण आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र की संरचनाओं को सचित्र समझाइए। अर्थात नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र है उसको चित्र बनाते हुए आपको समझाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है शुक्राणु या वसन की संरचना को सचित्र वर्णन कीजिए। शुक्राणु या वसन की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है कि नर एवं मादा हार्मोन, ये तो नर व मादा हार्मोन के बारे में आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, या नर व मादा जनन ग्रंथियों पर टिप्पणी लिखे, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन थे आपके चैप्टर नंबर 2 से। अब चलते चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं कि निम्न का पूरा नाम लिखे। इससे रिलेटेड आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो इसमें निम्न का पूरा नाम लिखे IVF, ZIFT, GIFT, IUD, AMTP, ELISA एलिसा, एड्स, ICSI। इनके फुल फॉर्म आपके बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 इस प्रकार के कंपाउंड इस प्रकार के देखकर आपको उसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किन्हीं 3 गर्भ निरोधक साधनों को समझाना है। किन्हीं 3 गर्भ निरोधक साधनों को समझाना है। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन नंबर 12 है वो है आपका MTP या STD को समझाइए। तो आपसे क्वेश्चन है कि MTP या STD का पूरा नाम आप कमेंट्स में लिख कर समझाइए जल्दी से।
जिससे मुझे पता चला कि आपको बायोलॉजी की तैयारी कैसी है। कि MTP या STD का पूरा नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है उल्बवेदन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आप एमनियोसेंटिस। दूसरा वेसोटोकोमी और ट्यूबेकेटोमी, वेसोकेटोमी व ट्यूबेकेटोमी को समझाना, तो इससे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, काफ़ी मेहनत से ही आपके लिए क्वेश्चन बनाएंगे बायोलॉजी के, काफ़ी टीचरों को पूछ के जिन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उन सभी का समावेश यहाँ आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है डाउन, टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को समझाइए। तो तीनों में से तीनों में से एक आपको एग्जाम में मिल सकता है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को समझाइए। इसके बाद अगला है निम्न में से किसी एक रोग पर टिप्पणी लिखिए। तो इनमें से किसी एक रोग पर आपके पास टिप्पणी एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहली है वर्णांधता, दूसरी है सिकल सेल एनीमिया। इसको हिंदी में क्या कहते हैं आप जानते हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगला है फिनाइल कीटोन्यूरिया और चौथा है थैलेसीमिया। तो इन चारों में से एक रोग पर आपकी टिप्पणी पूछी जा सकती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से हम लेकर आए हैं वो है मनुष्य या पक्षी में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को आपको समझाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्परिवर्तन किसे कहते हैं और विभिन्न प्रकार के उत्परिवर्तनों को समझाइए। इसके बाद इसी चैप्टर से एक मेंडल संबंधी क्वेश्चन आपको अच्छा देखने को मिलता है कि मेंडल के द्विसंकर संकरण को समझाते हुए, मेंडल का स्वतंत्र अपवहन का नियम लिखे। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्न को समझाए। तो इनमें से किसी एक पर आपको समझाने या टिप्पणी संबंधी क्वेश्चन आ सकता है। वो है अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता और सहलगनता। ये तीनों अलग अलग है। तो अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता और सहलगनता, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। इसके बाद चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन है निम्न की विशेषता बताइए। निम्न की क्या बतानी है विशेषता? उसमें पहला है HGP मानव जीनोम परियोजना, दूसरा अनुवांशिक कोट और तीसरा DNA अंगुली छापन। तो तीन में से किसी एक की विशेषता आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि मानव जीनोम परियोजना, अनुवांशिक कोड व DNA अंगुली छापन। अगला क्वेश्चन है हर्ष व चेस या गिरफ्त के प्रयोग को आपको समझाना है। हर्ष व चेस या गिरफ्त के प्रयोग को समझाइए। तो दोनों में से एक प्रयोग आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे आता है कि DNA की संरचना या tRNA, ये तो DNA की संरचना आपसे पूछ सकता है, या tRNA की संरचना का क्लोवर लीफ मॉडल समझाइए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, लेक ओपेरोन या अनुलेखन का सचित्र वर्णन कीजिए। लेक ओपेरोन या अनुलेखन का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पर। तो अगले चैप्टर के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 अनुकूली विकिरण। ये तो अनुकूली विकिरण को उदाहरण सहित समझाने का क्वेश्चन आ सकता है। ये आपसे समजात व समवर्ती अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आपको इस चैप्टर से देखने को मिल सकता है कि अनुकूली विकिरण तथा समजात एवं समवर्ती अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। या फिर अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर सकता है वो होता है कि प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत या हार्डी बिनवर्ग सिद्धांत को समझाइए। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत या हार्डी बिनवर्ग सिद्धांत को समझाइए। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पुटअप हो सकता है यहाँ से रामापिथिकस ट्रायोपिथिकस या निएंडरथल की मुख्य विशेषता लिखे। तो तीनों में से किसी एक की मुख्य विशेषता आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 26। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि ये 3 प्रकार के ड्रग जो आपकी स्क्रीन के सामने है। देखो एक तो लिखा है ओपिओइड्स जो अफीम में होता है। अगला है कोको एल्कोलॉइड्स या कैनेबिनोइड्स
ये तीनों जो एल्कोलॉइड है वो कौन से पादप से प्राप्त होता है, उसका वैज्ञानिक नाम, इनको उपयोग करने का तरीका और इससे मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षी अणु या पक्ष विषाणु की प्रतिकृति का नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र संबंधी क्वेश्चन अपने बायोलॉजी में काफ़ी आपको देखने को मिलते हैं। तो प्रतिरक्षी अणु या पक्ष विषाणु की प्रतिकृति का नामांकित चित्र बनाइए। इसके अलावा जो आपका टाइफाइड या ओब्लिक एड्स, दोनों में से एक, टाइफाइड या एड्स के रोगकारक का नाम, रोग की पुष्टि हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है उसका नाम, और संक्रमण का तरीका एवं रोग के प्रमुख लक्षण लिखिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, उसको सविस्तार आपको समझाना है। तो प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, इसका सविस्तार वर्णन कीजिए। इसके बाद है लसिकाभ अंगों के बारे में बताइए। तो एक क्वेश्चन अच्छा ये बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अब मलेरिया कैंसर, दोनों में से एक आपको मिल सकता है कि मलेरिया का रोगकारक लक्षण और रोगकारक का जीवन चक्र समझाइए। और कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कैंसर की परिभाषा, कैंसर जन निदान, लक्षण व इसके उपचार के बारे में क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। तो ये बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन हो गए, ये कंप्लीट नहीं हुए, तो इसके 5-7 क्वेश्चन और हम उनके भी बारे में बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 30, अगर नंबरिंग में कोई 19-20 हो तो आप देख लेना, शायद ये क्वेश्चन नंबर 31 होगा, कि बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीवों का उपयोग लिखें। निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीवों का उपयोग लिखें। तो एक तो किण्वित पेय में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है, दूसरा जैव उपवरक में, तीसरा घरेलू उत्पाद के रूप में, और चौथा वाहित मल के रूप में। तो इनमें कौन कौन से सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है उसका आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसका जो अगला क्वेश्चन था वो ये था कि बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। दूसरा BOD का पूरा नाम और क्या है, ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको समझाना है। तीसरा था इसके अंदर किण्वनक को परिभाषित कीजिए, किण्वनक को परिभाषित कीजिए। इसके बाद ये अगले चैप्टर है, ये थोड़ी सी काउंटिंग में मिसप्रिंट हो चुका है तो आप देख लेना अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन था कि PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफोरेसिस को सचित्र समझाइए। तो इसकी फुल फॉर्म अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए कि PCR या इलेक्ट्रोफोरेसिस को सचित्र समझाइए। अगला है क्वेश्चन इसका, पुनर्योजन DNA तकनीक क्या है, पुनर्योजन DNA तकनीक क्या है, इसके परपोषी कोशिका में स्थानांतरण की विधियों को समझाना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी इसमें पुटअप किया जा सकता है कि DNA खंड का पृथक्करण व विगलन की क्रियाविधि को समझाइए। DNA खंड का पृथक्करण व विलगन की क्रियाविधि को समझाइए। इसके अलावा जो ई कोलाई PBR 322 है उसका नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 34 की GMO जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO का पूरा नाम बताइए और GM पादपों की विशेषता लिखिए। GMO का पूरा नाम बताइए व GM पादपों की पूरी विशेषता लिखिए। अगला है जैविक उत्पाद के रूप में परजीवी जीवों का महत्व समझाइए। जैविक उत्पाद के रूप में परजीवी जीवों का महत्व समझाइए। इसके अलावा इससे एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बनता है कि मानव इंसुलिन का निर्माण, या इसमें आपको RNA अंतरक्षेप को समझाइए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मानव इंसुलिन का निर्माण एवं RNA अंतरक्षेप को समझाइए। इसके अलावा आपसे अगले क्वेश्चन के रूप में जैव पेटेंट या बायोपायरेसी को परिभाषित कीजिए। इनकी परिभाषा पूछी जा सकती है। जैव पेटेंट या बायोपायरेसी की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद बेटा चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सम्मिश्र किसे कहते हैं, इसके लक्षणों को समझाइए। सम्मिश्र किसे कहते हैं, इसके लक्षणों को समझाइए। या ये मॉडल आपसे पूछ सकता है, एक तो चरघातांकी या लॉजिस्टिक
वर्दी मॉडल, चरघाटांकी या लॉजिस्टिक वर्दी मॉडल को समझाइए। अगला क्वेश्चन है इसमें, सहभोज्यता या सहोपकारिता को उदाहरण सहित समझाइए। इसके अलावा परभक्षण से बचने के उपाय एवं परिजीविता के अनुकूलन लिखिए। परभक्षण से बचने के उपाय एवं परजीविता के अनुकूलन लिखिए। इसके बाद जो लास्ट पेज आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, इसके बाद ये क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाएंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 38 है कि पारिस्थितिकी पिरामिड किसे कहते हैं? जैव भार, जैव संख्या या जैव ऊर्जा के पिरामिड को समझाइए। पारिस्थितिकी पिरामिड किसे कहते हैं? जैव भार, जैव संख्या व जैव ऊर्जा के पिरामिड को समझाइए। अगला है, उत्पादकता किसे कहते हैं? प्राथमिक व द्वितीयक उत्पादकता को समझाइए। उत्पादकता किसे कहते हैं? वह प्राथमिक व द्वितीयक उत्पादकता को समझाइए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। तो ऊर्जा प्रवाह का जो सिद्धांत है वो आपसे यहाँ पुटअप किया जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं, विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं को उदाहरण सहित आपको समझाना है। इसके पश्चात जो सेकेंड लास्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है कि विभिन्न प्रकार की जैव विविधता को समझाते हुए अक्षांशीय प्रवणता व जातीय क्षेत्र संबंध को समझाइए। विभिन्न प्रकार की जैव विविधता को समझाते हुए अक्षांशीय प्रवणता व जातीय क्षेत्र संबंध को समझाइए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जो लास्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता के संरक्षण के प्रकार को बताते हुए जैव विविधता की क्षति के कारणों को समझाइए। तो क्वेश्चन था कि जैव विविधता के संरक्षण के प्रकारों को बताते हुए जैव विविधता की क्षति के कारणों को समझाइए। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो 30 के स्थान पे आपके 42 क्वेश्चन हो गए हैं। तो जब आपके पेपर के अंदर आप सभी जानते हो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ये तो काफ़ी कम क्वेश्चन मिलने की संभावना होती है। लेकिन आपके जो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और निबंधात्मक प्रश्न होंगे, ये प्रश्न में से जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पेपर आएंगे, जो प्रश्न मैंने बताए उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको इन प्रश्नों के रूप में आपको पेपर के रूप में देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर करें, जिससे आने वाले दिनों में आपको और भी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।